गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:45 हो गए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं ताप्ती नदी की ओर। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये सुनसान रास्ते। अभी तक कोई भी नहीं दिखा है, मतलब अभी इंसान जागे नहीं है, एकदम सन्नाटे हैं इन रास्तों पे। 4:50 हो गए हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। दिखा कोई तो दिखा रास्ते पे। कौन है? कुत्ते लोग दिख गए, मतलब कुत्ते लोग जाग गए हैं। देखिए कुत्ते लोग जाग गए 4:55 पर, लेकिन अभी इंसान नहीं जागे हैं। कहते हैं सुबह जल्दी उठना बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए अभी तो कोई नहीं दिखा है। 5 बज गए हैं, अभी तो कोई नहीं दिखा है। सन्नाटा है रास्तों पे, एकदम शांत जगह है ये। नदी के रास्ते पर दिख गई है हमें गाय लोग। ये बहुत जल्दी उठ जाती है गाय लोग, 5 बजे ही उठ गई है। मतलब इंसान नहीं जगे है, गाय लोग जाग गई है, कुत्ते लोग जाग गए हैं। ये देखिए हमारा नदी का गेट बहुत ही ऐतिहासिक गेट है। हमारी नदी का, ताप्ती नदी का एंट्रेंस गेट है ये। यहाँ से एंट्री होती है ताप्ती नदी में, ठीक है। इस ताप्ती नदी के घाटों को सतियारा घाट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग गेट से एंट्री लेते हैं। क्या बात है, अब तो गधे लोग भी जाग गए लेकिन इंसान नहीं दिखे। शायद गधे, गाय और कुत्तों को भी पता है कि सुबह जल्दी उठना कितना फायदेमंद होता है, चाहे वो दिल से हो या दिमाग से। कितने समझदार होते हैं गधे लोग भी। 5:05 हो रहे हैं। हम लोगों ने एंट्री ले ली है ताप्ती नदी के घाटों पर। और देखिए कितना शांत और सुहाना वातावरण है। क्या आप जानते हैं कि ताप्ती नदी के ये घाट काफ़ी ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि शिवाजी औरंगजेब की गिरफ्त से निकल गए थे और राजा जयसिंह के बेटे पर जेल से भगाने का आरोप लगाया गया था। औरंगजेब हालांकि यह आरोप सिद्ध नहीं कर पाए थे। तब राजा जयसिंह फौज के साथ बुरहानपुर में ही रुके रहे। उसी समय राजा जयसिंह ने राजघाट और सतियारा घाट का निर्माण कराया था। ताप्ती के घाटों की पौराणिक महिमा असीम है। त्रेता युग में वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम का बुरहानपुर के इन घाटों पर पदार्पण हुआ था। इसीलिए यहाँ के जल और माटी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि निर्माण के लिए अयोध्या भेजा गया था। हमारे पुराणों में कहा गया है कि गंगा में नहाने से, माँ नर्मदा के दर्शन से और माँ ताप्ती के केवल स्मरण मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। हमारा मन एकदम निश्चल हो जाता है। तो ऐसी है हमारी ताप्ती माँ की महिमा। ये देखिए घाट के उस पार भी छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कराया गया है। घाट के उस पार जैनाबाद है। और मैं भी बिना स्नान किए ताप्ती मैया के घाटों पर आई हूँ, क्योंकि मैं भी ताप्ती मैया में स्नान करने का लाभ लेना चाहती हूँ। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और वातावरण काफ़ी ठंडा है। तो चलिए अब ताप्ती मैया के जल में स्नान किया जाए। पुराणों में उल्लेख है कि ताप्ती सूर्य की और माता छाया की पुत्री है। क्या आप जानते हैं ताप्ती माँ के जल को वैज्ञानिकों ने भी वरदान माना है। ताप्ती मैया का जल जीवित व मृतक दोनों के लिए वरदान है। ताप्ती का जल पवित्र और चर्म रोग मिटाने वाला है। कोढ़ का इलाज करने का भी गुण इस जल में है। कहा जाता है कि नारद जी का कोढ़ग्रस्त शरीर और राजा भोसले के वंशज का रोगग्रस्त शरीर ताप्ती में स्नान करने से ही स्वस्थ हुआ। यही कारण है कि ताप्ती में विसर्जित अस्थियां शीघ्र गल जाती है। तो ये जल काफ़ी ठंडा है, बहुत ही ठंडा और शीतल वातावरण है। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आना। आप भी आइए कभी सुबह सुबह ताप्ती मैया के तटों पर और यहाँ का आनंद लीजिए। बहुत मज़ा आ रहा है ताप्ती मैया के जल में। देखिए पानी बहुत ठंडा है और इस शीतल जल में आज स्नान करने का मौका मुझे मिला है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतना शांत और इतना अच्छा वातावरण यहाँ का है। देखिए सुबह सुबह बहुत मैंने मज़े किए यहाँ पे ताप्ती मैया के जल में। मैंने बहुत खेला पानी से, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो चलिए अब स्नान पूरा हो गया है। तो चलिए अब हम लोग सूर्य देवता को जल अर्पण करने की तैयारी करेंगे। तांबे के लोटे से हम सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं। और सुबह के 5:22 हो गए हैं और धीरे धीरे सूर्य देवता निकल रहे हैं। क्या आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद रोज सूर्य को जल अर्पण करते थे और सूर्य नमस्कार डेली करते थे। इसीलिए वो इतने ओजस्वी और तेजस्वी थे। तो वह इंसान जो सूर्य को जल अर्पण करता है वह भी ओजस्वी और तेजस्वी बन जाता है। तो देखिए सूर्य देवता धीरे धीरे निकल गए हैं। देखिए और ये अचानक आकाश में क्या दिख रहा है। सुबह के 5:30 हो गए। ये देखिए आकाश में क्या दिख रहा है। भगवान भोलेनाथ की पिंड के समान आकार बन गया है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं यहाँ दर्शन दिए ताप्ती नदी के तट पर। ये देखिए भगवान भोलेनाथ के पिंड का आकार यहाँ दिख रहा है।
भगवान भोलेनाथ ने भी दर्शन दे दिए। और अब पक्षियों को नाश्ता कराने का समय हो गया है, 5:35 हो गए हैं। और देखिए कौवे लोग भी आ गए हैं, इन्हें भी सुबह सुबह नाश्ता करना होता है। ये लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। और देखिए अभी अब घर भी जा रहे हैं ये लोग, कौवे लोग घर चले गए। तो चलिए अब मेरा भी घर जाने का समय हो गया है। सूर्य देवता पूरी तरह से निकल गए हैं, 5:50 हो गए। तो चलिए अब मैं घर की ओर चलती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ताप्ती मैया का एंट्रेंस गेट दिखता है, कितना सुंदर गेट है और कितना ऐतिहासिक हमारा गेट है। चलिए अब घर की ओर चलते हैं। तो ये ताप्ती मैया के तट पर ही बहुत ही ऐतिहासिक भगवान भोलेनाथ ने स्वयं यहाँ दर्शन दिए ताप्ती नदी के तट पर। ये देखिए भगवान भोलेनाथ के पिंड का आकार यहाँ दिख रहा है। भगवान भोलेनाथ ने भी दर्शन दे दिए। और अब पक्षियों को नाश्ता कराने का समय हो गया है, 5:35 हो गए हैं। और देखिए कौवे लोग भी आ गए हैं, इन्हें भी सुबह सुबह नाश्ता करना होता है। ये लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। और देखिए अभी अब घर भी जा रहे हैं ये लोग, कौवे लोग घर चले गए। तो चलिए अब मेरा भी घर जाने का समय हो गया है। सूर्य देवता पूरी तरह से निकल गए हैं, 5:50 हो गए। तो चलिए अब मैं घर की ओर चलती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ताप्ती मैया का एंट्रेंस गेट दिखता है, कितना सुंदर गेट है और कितना ऐतिहासिक हमारा गेट है। चलिए अब घर की ओर चलते हैं। तो ये ताप्ती मैया के तट पर ही बहुत ही ऐतिहासिक हज़ारों साल पहले बना ये शिव मंदिर है। हमारे नंदी भगवान बैठे हैं सुबह सुबह, ये भी महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं नंदी भगवान। तो चलिए नंदी भगवान के साथ साथ जैसे नंदी भगवान महादेव जी की आराधना कर रहे हैं, उसी तरह हम भी मंदिर में जाकर भगवान महादेव की आराधना कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी पत्थर की कलाकृतियाँ हैं मंदिर पर, कितना सुंदर ये मंदिर है। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर में ले जाती हूँ। ये देखिए मंदिर में भगवान महादेव के भक्त बैठे हैं, ये भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं। देखिए ये है हमारे महादेव जी का कलश और ये है सिद्धेश्वर महादेव जी। ये देखिए कितना सुंदर उनके भक्तों ने उन्हें सजाया है, आज बहुत ही सुंदर सजाया है। उनका डमरू, महादेव जी का डमरू, ये देखिए बहुत ही सुंदर पूजा की है उनके भक्तों ने उनकी। और बहुत ही शांत मंदिर है ये, यहाँ आके बहुत शांति मिली। ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए महादेव जी के, भगवान महादेव जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। तो चलिए अब मैं आपको बालाजी मंदिर की ओर ले चलती हूँ। ये देखिए ये है हमारे बुरहानपुर का बहुत ही ऐतिहासिक बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर इन्हें कहते हैं हम लोग, तिरुपति बालाजी मंदिर इन्हें कहते हैं। और देखिए इन्हें कहते हैं हम लोग छोटे बालाजी का मंदिर है ये देखिए अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ, बालाजी मंदिर के अंदर लेके चलती हूँ। ये है हमारे बालाजी भगवान। तो आप सभी को बाय बोलने का समय हो गया है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।